नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से 1 घंटे पहले एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप सभी लोगों को बहुत गुस्सा आने वाला है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 24 घंटों से जापान के अंदर क्वाड समिट चल रहा था और इस समिट में पीएम मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और खुद जापान के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। और ये बैठक अब से कुछ घंटे पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन अब जापान के रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी है कि इस बैठक के दौरान रूसी वायुसेना के बमवर्षक विमान और चीनी वायुसेना के विमान उस इलाके में बेहद करीब आ गए थे जहां पर चारों देशों के नेता बैठकर बातचीत कर रहे थे। और बताया जा रहा है कि स्थिति गंभीर हो सकती थी, लेकिन सही समय पर जापानी सेना ने स्थिति को संभाल लिया और रूस और चीन के जो लड़ाकू विमान थे और बमवर्षक विमान थे वो वापस लौट गए। लेकिन यहाँ पर चीन को तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पूरा समिट ही चीन के खिलाफ था। ऐसे में चीन गुस्सा निकाल रहा है, ये बात समझ में आ सकती है। लेकिन पूरी दुनिया सवाल उठा रही है कि रूस वहां पर क्या कर रहा था। रूस ने अपने बम वर्षक भेजे हैं। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता कि बम वर्षक क्या होते हैं, तो ये एक ऐसे बड़े बड़े विमान होते हैं जिनका काम होता है सिर्फ बमबारी करना, भारी बमबारी करना। और ये बहुत ही खतरनाक और एलीट लेवल के वेपन्स होते हैं। और इस पूरे इवेंट के होने के बाद अब सवाल पूछे जा रहे हैं भारत से। भारत से क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि जब ये क्वाड समिट हुई तो चारों देशों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था और बताया जा रहा है कि इस स्टेटमेंट में रशिया का भी जिक्र होना था। लेकिन भारत के दबाव के चलते अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इस पूरी जॉइंट स्टेटमेंट से रशिया का नाम पूरी तरीके से हटा दिया। अब ये भारत के लिए बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट है कि जिस देश की वकालत भारत कर रहा है वो ही अपने बमवर्षक विमान लेकर इस बैठक के इतना ज्यादा करीब करने के आया है। उसके इरादे क्या हैं? वही कहा जा रहा है कि ये सब रशिया ने चीन के कहने पर किया है, क्योंकि इस बैठक में चीन के खिलाफ बहुत ही बड़े और कठोर फैसले लिए गए हैं जिससे चीन बिलबिला उठा है। लेकिन आपको बता दूं, ये काम करके रशिया ने अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि क्वाड जो अभी तक सिर्फ एंटी चाइना था, अब आने वाले समय में एंटी रशिया भी हो सकता है और भारत भी इस चीज को नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब अगली क्वाड की बैठक होगी उसमें दोबारा फिर से रशिया का नाम आएगा, तो भारत किस मुंह से इन सभी देशों को मना करेगा कि आप रशिया का नाम इसमें मत डालिए। हालांकि आप कहेंगे कि क्या किसी ने रशिया से पूछा नहीं कि आपने लड़ाकू विमान और बम वर्षक इतना ज्यादा क्वाड बैठक के करीब क्यों भेजे? तो इस पर रशिया ने जवाब दिया है। रशिया ने कहा है कि हमारे लड़ाकू विमान और बम वर्षक तो चीन के साथ युद्धाभ्यास कर रहे थे दक्षिणी चीन सागर में। लेकिन जब उनसे फिर पूछा गया कि दक्षिणी चीन सागर और जापान में तो बहुत ज्यादा लंबी दूरी है, और जहां आपका युद्धाभ्यास हो रहा था वहां से जहां ये क्वाड की बैठक हो रही थी उसके बीच की दूरी हजारों किलोमीटर की है। ऐसे में आप हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके वहां पर पहुंचे ही क्यों? तो इस पर रूस ने कोई भी जवाब नहीं दिया है, क्योंकि रूस के पास कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। वहीं बताया जा रहा है कि भारत भी रूस से इस मामले को लेकर नाराज हो सकता है, क्योंकि ये मामला सीधा जुड़ा हुआ है भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से। ऐसे में रशिया से भारत भी कड़े सवाल जवाब करेगा। हालांकि अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या रशिया ने ये सही किया या गलत किया, और साथ ही कि भारत को यहाँ पर क्या एक्शन लेना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।